जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन गायन सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए जो आवेदन हुए थे, इसकी जो फर्स्ट राउंड के जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो चुके हैं। अब इसके जो सेकेंड राउंड की जो अलॉटमेंट यानी कि अभी इसकी जो सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो कब से होनी है उससे, और इसके साथ साथ हम इसकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है, और इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें जो नए आवेदन होंगे कि नहीं होंगे। अगर नए आवेदन नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, और उससे संबंधित समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आप वीडियो को बस अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। दोस्तों, हम आपको जो इसका जो पूरी जानकारी है, इसके जो सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग है वो कब से होनी है, तो इसके लिए हम आपको वर्ष 2024-25 का नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे कि उसमें इसके जो आवेदन है, इसके सेकंड राउंड के फॉर्म भरने में कितना समय का गैप हुआ था, या जब फॉर्म भरे गए तो उसके बाद इसका जो सेकंड राउंड है वो कब आया था। उसी के माध्यम से हम आपको इसकी एक लमसम डेट बताने वाले हैं कि इसका जो 2025-26 के लिए आवेदन होने हैं वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप बस वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो हम आपको फटाफट इसका जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप rt.mponline.government.in आप यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। और आज की डेट में यानी कि अभी तक इसका यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके जो सेकेंड राउंड के है वो चॉइस फिलिंग कब से होना है 2025-26 के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी खाली जो आवेदन प्रक्रिया वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं खाली आवेदन अद्यतन कर यानी आवेदन में संशोधन, आवेदन की पावती निकालने के लिए, आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुला है, और वहीं पर आवेदन संख्या अगर आप भूल जाते हैं तो उसको खोजने के लिए आवेदन खुला है, और आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए। अभी यहाँ पर जो सेकंड राउंड के जो ऑप्शन आता है वो अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है। और अब हम आपको 24-25 का जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि इसके जो पिछली वर्ष जो सेकंड राउंड के फॉर्म है वो कब से भरे गए थे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर वर्ष 2024-25 का यहाँ पर नोटिफिकेशन का यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। उसी के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं एक लमसम डेट क्या हो सकती है 2025-26 के लिए सेकंड राउंड के लिए। तो आप देख सकते हैं 2024-25 में इसके जो फॉर्म है 24 फरवरी से जो इस फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, 5 मार्च तक यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। और इसके जो फर्स्ट इसकी जो लॉटरी है वो यहाँ पर करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्च को यहाँ पर ओपन हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर आवंटन उपरांत यहाँ पर आप देख सकते हैं आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होने एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग एडमिशन रिपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट ओपन हुई थी 7 मार्च को हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर 11 से 19 मार्च तक यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर स्कूलों में रिपोर्टिंग करना था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय जो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय चरण हेतु प्रवेश हेतु रिक्त सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन, यानी कि यहाँ पर जो 21 मार्च को यहाँ पर जो दोबारा से यहाँ पर सीटों की यहाँ पर जानकारी यहाँ पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस फिलिंग अपडेट किया जाना, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मौका मिला था वो 22 से 26 यानी कि 4 दिन का 22, 23, 24, 25, 26 4 दिन का आपको समय मिला था यहाँ पर दोबारा से अपने जो भी आपको स्कूल लेने थे उसके लिए चॉइस को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर 22 से 26 मार्च तक यहाँ पर आपको टाइम मिला था। और द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन लॉटरी का आवंटन, यानी कि यहाँ पर 28 मार्च को यहाँ पर दोबारा से इसकी जो लॉटरी है वो यहाँ पर आवंटित कर दी गई थी, यानी कि सेकंड राउंड की जो लॉटरी यहाँ पर खुल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर इसका जो पिछले साल का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब यहाँ पर 10 से 15 दिन का समय का बीच यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो आप देख सकते हैं 11 से 19 मार्च तक यहाँ पर इसका फर्स्ट राउंड का था। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद 21 मार्च को यानी कि करीब यहाँ पर 10 से 12 दिन के 10 दिन का समय लगा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर करीब 11 से 19 मार्च तक यहाँ पर इसके फर्स्ट राउंड की जो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर 21 मार्च को सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन कर दिया गया था। तो इसी आधार पर हम आपको एक कैलकुलेशन बता रहे हैं कि करीब यहाँ पर इस बार भी यानी कि 2025-26 में यहाँ पर इसके जो आवेदन फर्स्ट राउंड के हो चुके हैं, और अभी तक इसके जो सेकंड राउंड के अभी यहाँ पर कोई भी पोर्टल पर अपडेट नहीं आई हुई है। और यहाँ तक इसका अभी 10 से 15 दिन यानी कि करीब 20 से 22 तारीख के लमसम, यानी कि लास्ट अंतिम माने तो 25 जून तक यहाँ पर जो सेकेंड राउंड की जो लिस्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी।
इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। और अब की बार कम से कम आपको कम से कम 10 स्कूलों का चयन जरूर करें, क्योंकि इस बार 2025-26 के लिए यहाँ पर जो अब की बार सीटें सभी स्कूल में बहुत ही कम मात्रा में हैं, क्योंकि अब की बार पता नहीं क्या है कि कम से कम स्कूलों का चयन, कई सारे लोगों ने 3 से 4 स्कूलों का चयन भी किया है, लेकिन फिर भी उनके जो नाम बच्चों के स्कूलों में नहीं आए, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि अब की बार जो सभी स्कूलों में आपने देखा होगा, अगर इसमें इसका जो ग्राम वार्ड के हिसाब से इसमें जो सीटों की उपलब्धता अगर आपने ओपन करके देखी होगी तो कई सभी स्कूलों में कहीं पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 सीटें खाली थी, किसी में 10 सीटें, बहुत ही कम स्कूल थे जिसमें 10 सीटें उपलब्ध थी। तो इस हिसाब से सभी स्कूलों सभी बच्चों को यहाँ पर जो है अब की बार 2025-26 में कम ही स्कूल मिले हैं। तो अब कई सारे जो छात्र हैं वो अब की बार काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं इसके जो सेकंड राउंड है वो कब आएगा। तो हम आपको कमेंट भी कई सारे लोगों के दिखा सकते हैं कि ये सबसे 99% यही लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि इसके जो सेकंड राउंड के जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम आपको फटाफट इनके जो कमेंट का आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं कमेंटों के माध्यम से आपको थोड़ा और भी इसके जो जवाब हैं आपको सरलीकरण में आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। बस आप इनके वीडियो को बस देखते रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना जो वाइट स्टूडियो खोल रखा है और यहाँ पर कई सारे जो हमारे यहाँ पर दर्शक हैं उनके जो कमेंट आए हुए हैं उनके आपको कमेंट के माध्यम से हम आपको थोड़ा इसकी जानकारी भी आपको देते जाएंगे, जिससे आपको भी आगे जो कमेंट करेंगे उसको समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, इन्होंने बताया है, उन्होंने पूछा है सर 2025 के सेकंड राउंड का फॉर्म कब भरा जाएंगे। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, करीब इसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड राउंड के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके होंगे। इस चीज़ को आप 102 बार और सुन लें कि इसके जो 10 से 15 दिन का समय लगता है सेकंड राउंड का यहाँ पर ओपन होने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में जिन भी छात्रों ने यहाँ पर जो आवेदन किए थे उनको जो सीट आवंटन अलाउट हुआ था, उनको आवंटन यानी कि स्कूलों में यहाँ पर सीट रिपोर्टिंग करने का जो समय होता है 10 से 12 दिन का समय होता है, उस जैसे ही वो वहाँ पर रिपोर्टिंग ले लेते हैं और बच्चों का वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो रिक्त सीटें बचती हैं उसको उन्हें सभी स्कूलों को वहाँ पर जो अपने पोर्टल पर यहाँ पर दोबारा से अपडेट करना होता है कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें उपलब्ध है। उसी के आधार पर सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग के जो यहाँ पर जो सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं, तभी यहाँ पर सेकंड राउंड यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय इस चीज़ में लगता है, इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा यही कमेंट आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड राउंड में लिस्ट आएगी या सेकंड राउंड के जो फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। इन्होंने पूछा है कि क्या सेकंड राउंड में फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर सेकंड राउंड में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, खाली आपने जिन भी छात्रों ने प्रथम राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे उन्हें खाली चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। आपने अगर 2 से 3 स्कूलों का चयन किया है तो सेकंड राउंड में कम से कम 8 से 10 स्कूलों का चयन अब की बार कर लें, क्योंकि सीटें बहुत ही कम मात्रा में रह गई हैं। तो कम से कम आप जितना हो कम से कम 10 स्कूलों का चयन जरूर कर लें, भले ही आपके दूर में हो, लेकिन थोड़ा आपको परेशानी करनी पड़ेगी। अगर आपको आरटी कोटे के अंतर्गत अगर यहाँ पर एडमिशन लेना है तो कम से कम आप 10 स्कूलों का चयन करें और फिर जो भी स्कूल मिलता है आप उसमें आवेदन यानी कि अपना एडमिशन करा सकते हैं। एक बार क्लियर हो गया। अब सेकंड राउंड कब होगा ये बताइए, हमने आपको बता दिया है। और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी तो अभी इसकी डेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आई नहीं हुई है। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डेट आ जाएगी हम आपको इसका एक नोटिफिकेशन और बना के डाल देंगे। और भी हम यहाँ पर अभी कई और थोड़े लोगों के कमेंट ले लेते हैं। वही देखिए, अब सबसे ज़्यादा सेकंड राउंड की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, सबसे ज़्यादा वही कमेंट आए हुए हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है उसके सेकंड राउंड पर अपडेट होने में। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। ऐसे कई सारे लोगों के कमेंट हैं, हम आपको एक एक करके नहीं दिखा सकते, कई सारे लोगों ने बहुत से सारे यहाँ पर कमेंट कर रखे हैं। और यहाँ पर देखिए एक कमेंट और हम ले लेते हैं, सर नर्सरी की लिस्ट ओपन नहीं हो रही है, कुछ स्कूलों में हो रही है और कुछ स्कूलों में नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि जिन भी स्कूलों में नर्सरी के लिए आवेदन आप कर रहे हैं उस स्कूल में अगर सीट नहीं रहती है तो उस स्कूल में आपको वहाँ पर सीट उपलब्ध नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि कई सारे स्कूलों में क्लास 1 के लिए आवेदन हो रहा है, किसी में KG 1 के लिए हो रहा है और किसी में
नर्सरी के लिए ओपन हो रहा है। अगर आप नर्सरी वाले को अगर खोल के देखेंगे KG1 के लिए, तो आप कैसे वहाँ पर वहाँ पर सीटें उपलब्ध नहीं दिखाएगा। तो आप पहले वहाँ पर अपने जो भी स्कूल है ग्राम वार्ड के, उसमें अधिक सीटों की उपलब्धता आप चेक कर लें। वहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है किस तरह से चेक करना है। तो आप पहले आप ग्राम वार्ड के जितने भी स्कूल हैं उसकी जो लिस्ट है आप वहाँ पर निकाल लें, और फिर उसमें आप देख लें कि आपके जो आप कौन से क्लास के लिए कितनी सीटें वहाँ पर दिख रहा है, उसी हिसाब से अपना बच्चे का यहाँ पर चॉइस फिलिंग करें। तो दोस्तों, हमने इसमें पूरी जानकारी आपको देने की पूरी बाकायदा कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट का पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।